तो देखेंगे भाई ये जो हमारी पोएम है फर्स्ट 12th क्लास की माई मदर एज 66, इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय विचार, और ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। ठीक है, ये कवित्री हैं, इनके द्वारा लिखी गई। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये जब अपने माँ बाप के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती हैं तो गाड़ी पे बैठी होती है ना। तो ये कविता जब हम आपको अभी पढ़ाएंगे, अगले किसी वीडियो में आपको पोएम पढ़ा देंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले आप सेंट्रल आइडिया देख लो, जिन लोगों ने पोएम पढ़ी होगी तो उन्हें आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे ये द पोएम माई मदर एज 66 हैज़ बीन रिटेन, ये लिखी गई है वाई कमला दास के द्वारा। ठीक है, तो इसका समझेंगे अर्थ बहुत अच्छे से। द सेंट्रल आइडिया, जो केंद्रीय विचार है ऑफ द पोएम, इस कविता का इज एजिंग, क्या है, वृद्धावस्था। इसका केंद्रीय विचार क्या है, वृद्धावस्था है। ये वृद्धावस्था से निकल रही है पोएम। एंड द पोइट्स फियर, और जो पोइट्स, जो कवित्री हैं, उनका भय क्या है, जो कवि है उनका भय क्या है, लूजिंग हर मदर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ जो है बूढ़ी अवस्था से गुजर रही हैं, उन्हें लग रहा है ये मर जाएंगी, है ना, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो द पोइट्स मदर, जो पोइट की जो माँ है, इज पासिंग थ्रू, वो गुजर रही है हर ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी अवस्था से। इसमें क्या है, उन्हें लग रहा है कि वो खो देंगी अपनी माँ को। इसमें ये बता रही हैं जो पोइटेस मदर पासिंग थ्रू, जो गुजर रही हैं हर ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी अवस्था से। सी फियर्स, वह डरती है, कौन, पोइट, वो डरती है ऑफ लूजिंग हर मदर, उन्हें लग रहा है कि मेरी माँ जो है मुझसे बिछड़ जाएंगी या मुझसे दूर हो जाएंगी। लूजिंग हर मदर एंड फील्स, और महसूस करती है दैट कि हर मदर, उसकी माँ, विल डाई वेरी सून, बहुत शीघ्र या बहुत ही जल्दी, सून माने होता है शीघ्र या जल्दी, कि उसकी माँ जो है बहुत जल्दी मर जाएंगी। सी लुक्ड, वह देखती है या उसने देखा, सी लुक्ड, उसने देखा, आउट ऑफ हर कार, अपनी कार के बाहर, द वे, रास्ते पर, टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपना अटेंशन मतलब ध्यान, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, फ्रॉम हर फियर, अपने भय से, क्योंकि उसे भय है कि मेरी माँ मर जाएंगी। तो वो क्या है, वो कहीं रोने ना लगे या बहुत ज़्यादा भावुक ना हो जाए अपनी माँ के सामने, इसलिए उसकी माँ और ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए या उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए अपनी बच्ची को देखकर। तो इसलिए वो क्या करती है, अपना दिमाग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है ना, फ्रॉम हर फियर, अपने भय से। सी लुक्ड, उसने देखा, दैट, कि बाहर जब देख रही तो बाहर क्या देख रही है वो, सी लुक्ड, उसने देखा, दैट लाइफ इज फुल, लाइफ भरी हुई है, ऑफ एक्टिविटीज़, है ना, एक्टिविटीज़ से भरी हुई है। द यंग ट्रीज, जो पेड़ हैं, जो यंग मतलब ऊर्जावान पेड़ों का मतलब है, यहाँ पे जवान पेड़ नहीं है, यहाँ पे कहेंगे यंग ट्रीज का मतलब है नए पेड़ या फिर ऊर्जावान पेड़। एपियर्ड, दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दिए, टू बी रनिंग, दौड़ते हुए, फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत तेज, यानी जो पेड़ हैं बहुत तेज दौड़ते दिखाई दे रहे। क्यों, क्योंकि जब आप कभी वाहन पे चलो, अब या वो कार पे चल रही हैं, तो उन्हें जब बाहर देखो उन्हें लग रहा है पेड़ दौड़ रहे हैं बहुत, चक ऐसे राउंड राउंड या उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पेड़ों में बहुत ऊर्जा है ना। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप जब वाहन पे बैठो आपको लगेगा पेड़ों में बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो पेड़ों से तुलना क्यों कर रही है अपनी माँ की, क्योंकि उनकी माँ जो है बहुत ज़्यादा थकी हुई है या बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, परेशान लग रही हैं, तो उन्हें लग रहा है इनके अंदर ऊर्जा नहीं बची। लेकिन पेड़ों में क्या है, वो दौड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है इनके अंदर बहुत ऊर्जा है, तो इसलिए कंपेयर करवाइए। अब देखो, चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, और उसने जब बाहर देखा बच्चों को भी देखा तो बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आफ्टर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद सिक्योरिटी चेक है, सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेक माने, सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। तो एयरपोर्ट पे सुरक्षा जांच के बाद द पोइट लुक, पोइट ने देखा, एट हर मदर, अपनी माँ को, हु वाज वीक, जो क्या थी, कमज़ोर थी, एंड ब्रोक इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य खराब था, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। हाइडिंग हर टीयर, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, सी साइड, उसने कहा, किसने, कवित्री कह रही हैं, अपने आंसू को वो कह रही मेरी आंसू जो है मेरी माँ कहीं देख ना लें, तो वो क्या करें, अपने आंसुओं को छिपाते हुए कह रही सी यू सून अम्मा, माँ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी या बहुत जल्दी वापस आऊँगी। ठीक है, तो इस पोएम का मैंने ये आपको सेंट्रल आइडिया बताया। तो अगर इसमें कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं दोबारा दूसरे शब्दों में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर बताएं।